आज बढ़ते हैं अपन कक्षा 10 का ग्रामर का टॉपिक, क्लास 10th का टॉपिक ही पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस का जो प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम में 2-3 नंबर का आता है। काफी सिंपल टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आज अपन एक करीब 15-20 मिनट के समय में इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसमें इसके जो रूल्स है वो भी इसमें आ गए हैं। रूल्स के बाद इसके एग्जांपल्स भी आपको दिए गए हैं और इसके अलावा कुछ टेंसेस का भी इसमें यूज किया गया है। तो लगभग बिल्कुल सिंपल मेथड में हमने इसको हाईलाइट करके भी दिखाने का काम किया है। टॉपिक का नाम है पैसिव वॉइस और आपके सामने दिया गया है। और पैसिव वॉइस का जनरली अर्थ होता है कर्मवाच्य होता है, इसको अपन हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य कहते हैं, यानी पैसिव वॉइस होता है। और इसका जब अपन आज स्टडी आरंभ करते हैं तो सबसे पहले इसमें जो परिवर्तन होते हैं उसमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो उन केसेस का बिल्कुल सिंपल अध्ययन हो जरूरी है। तो ये जो सब्जेक्टिव केस है और ये लिए है ऑब्जेक्ट केस, इन दोनों केसेस के अधिकांश हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका पता होना चाहिए। तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। ये सभी जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अगर सब्जेक्टिव केस है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस इस तरह से बनेगा। तो ये हमें सामने याद होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और टेंस का भी हमने यूज किया गया है। तो पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, आपके सामने दिया गया है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो इसका फॉर्मेट का फॉर्मूला है वो दिया गया है। तो ये टेंस का नाम है प्रेजेंट सिंपल। सिंपल प्रेजेंट का जो फॉर्मूला होता है बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया, एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें पैसिव वॉइस में हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें इज, एम और आर का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद बाय और सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है पैसिव वॉइस में और लास्ट में चला जाता है बाय और सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल दिया गया है आई राइट लेटर। तो किसी भी वाक्य में जनरली इसका जो सब्जेक्ट पैटर्न होता है या सेंटेंस पैटर्न होता है उसमें एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वी यानी वर्ब, एक होता है ओ यानी ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस का पैटर्न है। तो इसका जब अपन पैसिव बनाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट केस पहले यूज करेंगे। जैसे ये तो एक्टिव वॉइस का वाक्य हो गया, ये दिया गया है एक्टिव वॉइस आई राइट ए लेटर, तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, तो इसके आंसर में हो जाएगा ए लेटर। ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है तो उसका फॉर्मूला ये इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो सबसे पहले जैसे ए लेटर लिखा है ये ऑब्जेक्ट है। फिर इसके बाद में वर्ब आएगी इज, सिंगुलर नाउन यूज कर रहे हैं। फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जैसे लिखा है राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। पैसिव में थर्ड फॉर्म मस्ट होती है रिटन बाय मी। इस तरह से वाक्य था आई राइट ए लेटर, तो इसका पैसिव बन गया ए लेटर इज रिटन बाय मी। तो ये टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसका एग्जांपल और इसका उत्तर आपके सामने दिया गया है। उसी प्रकार से जैसे एग्जांपल दिया गया है ही प्लेज फुटबॉल, अगर ऐसा वाक्य आता है तो इसका भी अपन पैसिव कैसे बनाएंगे, तरीका वही है। तो सबसे पहले लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट जो आपके सामने दिया गया है, फुटबॉल सिंगुलर नाउन आएगी तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब होगी, जैसे ही फुटबॉल इज। फिर इसके बाद में प्ले का थर्ड फॉर्म सिंपल है, जैसे प्लेड हो गया। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। इस तरह से ही प्लेज फुटबॉल का पैसिव बनेगा फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। तो अभी हमने टेंस नंबर 1 पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल टेंस जो आपके सामने दिया गया है। फिर इसके बाद में टेंस नंबर अपन 2 की स्टडी करेंगे, आपके सामने दिया गया ये भी, और इसका एग्जांपल भी अपन लेने का कार्य कर रहे हैं। अभी अपन पढ़ रहे हैं टेंस नंबर 2 जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो पैसिव बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला रहेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद में अकॉर्डिंगली इज, आर, एम का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद में
बीइंग का यूज करना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हमेशा होता है बाय और सब्जेक्ट का प्रयोग। जैसे एग्जांपल दिया गया है, अब इस एग्जांपल को जब अपन सोल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज करना है और इसका उत्तर हमारे सामने आ जाएगा। जैसे एग्जांपल है शी इज मेकिंग टी, वह चाय बना रही है। इस एग्जांपल का अपन पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले आंसर में हो जाएगा टी ऑब्जेक्ट आ गया और टी सिंगुलर है तो इसके साथ में वर्ब यूज करनी है इज, टी इज। फिर इसके बाद में कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर अपने को पैसिव का यूज करना पड़ता है बीइंग, टी इज बीइंग। फिर इसके बाद मेन वर्ब बचेगी मे, तो इसका अपने को हमारे को यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करना है तो हो जाएगा मेड, टी इज बीइंग मेड। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट केस को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट सी है तो ये हो जाएगा बाय हर। इस प्रकार से वाक्य था सी इज मेकिंग टी, तो इसका पैसिव बन गया टी इज बीइंग मेड बाय हर। इस तरह से अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इस प्रकार से हमने अभी दो टेंस पढ़ लिए जिसके हमने पैसिव बना दी है और कुछ आपके सामने एग्जांपल और दिए गए हैं, अपन इसको भी सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। ये वाक्य तो अपन इसका भी पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हो जाएगा फुटबॉल, फिर इसके बाद सिंगुलर वर्ब होगी इज, फिर यूज करना है बी, फिर इसके बाद में वर्ब प्लेड बाय और सब्जेक्ट दिया गया है बाय द बॉयज। इस प्रकार से इस वाक्य का हमने पैसिव वॉइस यहाँ पे बना दिया है। एक एग्जांपल और दिया गया है, अगर हम चाहें तो इसके अपन ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल इससे पहले पढ़ा है और एक एग्जांपल ये आपके सामने है। अब इसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं टेंस नंबर 3 जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर ये टेंस आएगा तो इसके एग्जांपल भी हमें सोल्व करने पड़ सकते हैं और किस तरह से करेंगे इसका रूल्स हमारे सामने है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का कोई वाक्य आता है पैसिव बनाने के लिए तो फॉर्मूला उसका यूज होता है, सबसे पहले यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का, फिर आता है हैज और हैव अकॉर्डिंग, जैसा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग आएगा। फिर इसके बाद में यूज करना पड़ता है बीइंग का, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये है, इसको बोलते हैं फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सोल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे सामने है, एग्जांपल दिया गया है शी हैज कुक्ड फूड, उसने खाना बना लिया है या वह खाना पका चुकी है। अगर ये एक्टिव वॉइस है तो इसका भी पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला हमारे सामने है। तो अगर ये एक्टिव वॉइस एग्जाम में आता है तो इसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगा आप देख सकते हैं। तो ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज करना होता है, तो सबसे पहले आएगा फूड, फिर आएगा हैज, फिर इसके बाद में यूज करना है बीन का, फिर इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कीजिएगा तो होगा कुक्ड, फूड हैज बीन कुक्ड। फिर इसके बाद में एक परिवर्तन और लास्ट रह चुका है तो इसके बाद में यूज करेंगे बाय और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। इस तरह से अपन सी हैज कुक्ड फूड का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एक और एग्जांपल दिया गया है और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही वाक्य दिया गया है, तो इसको भी अपन पैसिव में बदल सकते हैं। एग्जांपल दिया गया है द स्टूडेंट्स हैव रिटन स्टोरीज। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के 3 पार्ट होंगे, 3 भाग होंगे। तो एक सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स और ऑब्जेक्ट है स्टोरीज और वर्ब दी गई है, टेक्स्ट में दिया गया है हैव रिटन। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट तो हो गया स्टोरीज और इसके साथ में जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो बहुवचन होगी, प्लूरल होगी तो हो जाएगा हैव। फिर इसके बाद यूज करना है बीन, फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कीजिए जैसे कि लिखी गई है रिटन बाय के बाद में नाउन नो चेंज बाय स्टूडेंट्स। इस तरह से द स्टूडेंट्स हैव रिटन स्टोरीज का पैसिव वॉइस बनता है स्टोरीज हैव बीन रिटन बाय द स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने कुल अभी 3 टेंस कंप्लीट कर दिए हैं। फिर इसके बाद में टेंस नंबर 4 इसका भी पैसिव फॉर्म बना सकते हैं जैसा कि दिया गया है। तो टेंस का नाम हो गया पास्ट सिंपल टेंस। अगर पास्ट सिंपल टेंस का कोई वाक्य आता है तो उसको पैसिव बदलने के लिए
इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार के वाक्य में पैसिव बदलता है। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज करना है, फिर उसके बाद में जैसा ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग एक वचन है तो वॉज, बहुवचन है तो वर्ब का प्रयोग होगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज करना है तब जब पास्ट सिंपल का वाक्य दिया गया हो। एग्जाम्पल हमारे सामने दो दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इन दो एग्जाम्पल को सोल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे वाक्य दिया गया है ही ब्रोक द ग्लास, उसने गिलास को तोड़ दिया। अगर ये वाक्य बना है तो इसका पैसिव बनेगा, तो सबसे पहले यूज करेंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हो गया द ग्लास और इसके साथ में वर्ब यूज करने सिंगुलर तो हो जाएगी वॉज, द ग्लास वॉज। फिर इसके बाद में अगर को या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है मेन वर्ब की, तो मेन एक्शन ब्रोक है तो इस ब्रोक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रोकन। ब्रोकन बाय ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। इस प्रकार से यह एक्टिव वॉइस का और इस एक्टिव वॉइस को इस प्रकार से पैसिव वॉइस में बदल दिया गया है। फिर उसके बाद में पास्ट सिंपल टेंस का एक और वाक्य है, जैसे लिखा गया आई डिड इट, मैंने यह कार्य किया। आई डिड इट पास्ट सिंपल का वाक्य है और उसको भी अपन किस मेथड से परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यूज करना है इट का, जैसे इट ऑब्जेक्ट है तो इट आ गया, इट के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, इट वाज। फिर उसके बाद मेन एक्शन, जैसे यहाँ पे डू से डू की पास्ट डिड है तो उसका थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो हो जाएगा डिड का थर्ड फॉर्म होता है डन। फिर इसके बाद में आई का ऑब्जेक्ट केस होता है मी तो हो जाएगा मी। आई डिड इट तो इसका पैसिव बन गया इट वाज डन बाय मी। इस तरह से अपन किसी भी टेंस को आराम से सोल्व कर सकते हैं या इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो अभी तक कुल मिला के टेंस हो चुके हैं 5, 3 प्रेजेंट के हैं और 2 पास्ट के हैं। उसी प्रकार से 2 एग्जाम्पल सोल्व करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं, तो आप ट्राई कीजिएगा, कोशिश करो क्या बनते हैं कि नहीं बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आई वॉज प्लेइंग गेम्स, इसका पैसिव बनाने का प्रयास कीजिए। और ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, इसका भी अपन पैसिव बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल इस नंबर 1 आई वॉज प्लेइंग गेम्स, इसका पैसिव कैसे बनेगा आप देख लीजिए। तो सबसे पहले पैसिव में इसमें परिवर्तन हो जाएगा तो हो जाएगा गेम्स, और ये सिंगुलर नहीं प्लूरल है तो साथ में वर्ब यूज करेंगे प्लूरल, तो गेम्स वर्ब। फिर इसके बाद में यूज करना है बीइंग, फिर इसके बाद में हो जाएगा प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, फिर लास्ट में यूज करना है बाई और आई से हो जाएगा मी। इस तरह से सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में वॉज या वर्ब का यूज होता है तो वर्ब का कर लिया, फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बीइंग का इस्तेमाल होता है, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में बाय के साथ ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है। ये पैटर्न हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का। एक एग्जांपल और है, जैसे ही वाज स्पीकिंग इंग्लिश, तो इसका भी अपन पैसिव बनाने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले इस वाक्य का पैसिव बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा जैसे लिखा है इंग्लिश, फिर इसके बाद में वर्ब यूज करके सिंगुलर तो हो जाएगा वाज, इंग्लिश वाज। फिर इसके बाद में कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर यूज करना है बीइंग, फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय, ये का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में है। तो वाक्य था ही वाज स्पीकिंग इंग्लिश, तो इसका पैसिव बन गया इंग्लिश वाज बीइंग स्पोकन बाय हिम। उसी प्रकार से एक और टेंस अपन पढ़ते हैं जिसका पैसिव वॉइस बनाने का अभ्यास कर रहे हैं, अपन ट्राई कर रहे हैं, और टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है जिसको अपन पैसिव बनाने का काम करेंगे तब, तो जैसा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है और सबसे अंत में बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है, एक तो ये बात होगी। फिर इसके बाद में पास्ट परफेक्ट में कोई भी करता हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ में हेड वर्ब का इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद में पैसिव फॉर्म बनाने के लिए बीइंग का इस्तेमाल होता है, फिर इसके बाद में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये फॉर्मूला हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल वाक्य का कैसे अपन पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया गया यहाँ पे आई हैड इटन फूड, और आई हैड इटन फूड को अपन
ट्राई करते हैं कि कैसे इसको अपन बदलने वाला कार्य कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल है आई हैड रिटन फूड, तो इसका अपन बनाते हैं पैसिव। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने वाला ट्राई कर रहे हैं। तो ये टेंस हो गया, सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करें। तो टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट, आई हैड रिटन फूड। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो हो जाएगा फूड। फूड के बाद में वर्ब सभी में कॉमन आएगी, तो यहाँ पे यूज करेंगे हैड। फिर इसके बाद में यूज होगा बीन। फिर इसके बाद में मेन एक्शन लगाएंगे तो हो जाएगा इटन। फिर उसके बाद में आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है बाय मी। आई हैड इटन फूड, फूड हैड बीन इटन बाय मी। तो ये सिंपल वाक्य को किस तरह से अपन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और दिया गया है, जैसे लिखा है शी हैड टेकन टी। अपन इसका भी पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इस वाक्य में जैसे पैसिव बनेगा तो सबसे पहले यूज करना है टी। टी के साथ में ऑब्जेक्ट टी है तो टी पहले लिखा जाएगा, फिर इसके बाद में हैड, फिर इसके बाद में जैसे हो गया बीन, और यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी गई तो वापस लिखा जाएगा टेकन। फिर इसके बाद में बाय, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। तो परफेक्ट टेंस कहीं भी हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, तो थर्ड फॉर्म हमें पहले से लिखी हुई मिलती है। तो उसी थर्ड फॉर्म का प्रयोग पैसिव वॉइस में करना है। इस तरह से हमने कुल मिला के 6 टेंस पढ़ लिए और 6 टेंस के पैसिव किस तरह से बनते हैं इसको हमने अच्छी तरह से मार्क कर दिया है। अब इन 6 टेंस के बाद में एक दो एग्जांपल और है मॉडल के, कि मॉडल के अंदर अपन कैसे पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे। टॉपिक का नाम है मॉडल्स, और मॉडल्स जब अपन पैसिव वॉइस बदलने वाला काम करेंगे तो ये मॉडल्स भी नियमानुसार परिवर्तित होते हुए इसके भी पैसिव वॉइस बनते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे सामने है, जैसे मॉडल कैन आ सकता है, कुड आ सकता है, मे आ सकता है, सेल है, विल है इत्यादि में से। इसके अलावा बहुत सारे और भी उनमें से भी यूज करने पड़ सकते हैं। सभी का नियम यहाँ पे कॉमन रहेगा। तो सबसे पहले इस प्रकार के मॉडल आने पर हमें क्या करना है, उसका आपके सामने फॉर्मूला से, फॉर्मूला यहाँ पे गलत दिया गया, इसको आप ठीक करेंगे। तो हेड का प्रयोग इसमें नहीं होता है, बीन का नहीं, बी का प्रयोग होता है। तो अगर मॉडल आने पर हमें किस तरह से पैसिव बनाना है, इसमें सबसे पहले मॉडल आने पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, और ऑब्जेक्ट आने के बाद में हमें जो मॉडल दिया गया है उसी मॉडल को दोबारा लिखना है। फिर इसके बाद में बी का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी मॉडल कैन, कुड, मे, सेल, विल या माइट जो भी हो वो आने पर शुड भी आ सकता है। तो ये आने पर हमें फॉर्मूला जो यूज करना है वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर मॉडल आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल दो है, इसको ढंग से आप देखेंगे तो आराम से पूरा मटेरियल क्लियर हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है आई कैन डू इट, मैं ये कार्य कर सकता हूं। अगर अपन चाहें तो इस वाक्य को इसी वे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या पैसिव बदल सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट हो गया आई, और ऑब्जेक्ट हो गया इट, मॉडल हो गया कैन, और मेन एक्शन हो गया डू। तो इसका पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट, जैसा कि फॉर्मूला में लिखा है। तो सबसे पहले इट लिख दीजिएगा। ग्रामर इसलिए यहाँ पर आई को स्मॉल लिखा तो वैसा गलत हो जाएगा, इसलिए आई कैपिटल यूज करना है। इट के बाद में मॉडल नो चेंज, तो यहाँ पे हो जाएगा इट कैन। आई कैन डू इट का पैसिव बन रहा है इट कैन, फिर यूज करना है बी, फिर इसके बाद में मेन एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज कर दो डन, फिर बाय, और आई का हो जाएगा मे। इस तरह से वाक्य बना है पैसिव का। तो सबसे पहले कर दिया हमने यूज किया इट, फिर कैन बी, फिर डन, फिर बाय मी। तो ये है पैसिव वॉइस, और इसका एक्टिव वॉइस आपके सामने दिया गया है। और आई कैन डू इट ये एक्टिव था, और ये आपके सामने इसका पैसिव बन चुका है। एक एग्जांपल और है, शी कुड हेल्प हिम, वह उसकी सहायता कर सकती थी। तो ये है एक्टिव वॉइस। अपन इस एक्टिव वॉइस का भी पैसिव वॉइस आराम से बना सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गया, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और यह मॉडल है, और ये इसकी मेन वर्ब है, मेन एक्शन है। तो इस वाक्य का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा आप देख लीजिएगा। शी कुड हेल्प हिम,
तो इसका पैसिव बनेगा, सबसे पहले हिम का सब्जेक्टिव केस यूज कीजिएगा तो हो जाएगा हिम का ही। फिर इसके बाद में पैसिव वॉइस में मॉडल का परिवर्तन नहीं करना, उसी मॉडल का सेम यूज करना है तो हो जाएगा पुट। फिर इसके बाद में बी का प्रयोग होगा। फिर इसके बाद में मेन एक्शन जैसे हेल्प है तो हेल्प का ट्रांसफॉर्म यूज करना है तो हो जाएगा हेल्प। फिर इसके बाद में बाई के बाद में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस हमें यूज करना है, जैसे सी का हो जाएगा हेल्प। इस प्रकार से एग्जांपल था शी कुड हेल्प हिम, वह उसकी सहायता कर सकती थी। इसका पैसिव बन गया ही कुड बी हेल्प बाय हर, यानी उसकी सहायता उसके माध्यम से की जा सकती थी। तो ये हमने एक्टिव का पैसिव में परिवर्तन किया है, क्योंकि वाक्य यहाँ पे मॉडल्स है, मॉडल कैसे परिवर्तित हो सकता है इसको हमने सिंपल तरीके में समझने का प्रयास कर दिया है। तो मॉडल के बाद में कुछ और वाक्य भी होंगे जो परिवर्तित हो सकते हैं, एग्जाम में कई बार आते हैं, तो आपके सामने वो भी कुछ दिए गए। जैसे यहाँ पे इंट्रोगेटिव वाक्य है, इंट्रोगेटिव भी हमें पैसिव वॉइस में बदलने पड़ सकते हैं और बिल्कुल सिंपल है, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, तो उसको भी अपन पढ़ने का कार्य करेंगे। तो टॉपिक अभी भी चल रहा है पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस के अंदर पैटर्न चल रहा है इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्यों को अपन कैसे पैसिव वॉइस में परिवर्तित करेंगे, एग्जाम्पल हमारे सामने है। जैसे इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक W शब्द से आता है, वेन है, वाई है, वेयर है, विच है या वेन या होम, कोई भी आ सकता है। तो WH वर्ड का जब इंटरोगेटिव का पैसिव बनाना होता है तो सबसे पहले उसी WH वर्ड को लिखा जाता है। फिर इसके बाद में जैसा कि वर्ब है, चाहे कोई भी वर्ब हो, किसी भी टेंस की हो, तो उसी टेंस की वर्ब को वापस लिखा जाता है। फिर इसके बाद में लिखा जाता है ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद में बाय और सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लिखा जाता है। ये है इंटरोगेटिव में WH टाइप का पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला। एग्जाम्पल हमारे सामने है, जैसे लिखा गया वाई डू यू गिव अ बुक, तुम किताब क्यों लेते हो या तुम एक किताब क्यों लेते हो। टेंस यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, डेफिनेट टेंस है, तो इसका अपन पैसिव कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे वाई डू यू गिव अ बुक है, तो इसका अपन पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले वाई का वाई यूज करेंगे, फिर इसके बाद में जैसे डू यहाँ पे, तो डू के स्थान पे यूज किया जाएगा वर्ब इज। फिर इसके बाद में यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए बुक, वाई इज अ बुक। फिर इसके बाद में मेन एक्शन यानी थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म जैसे गिव है तो गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। फिर इसके बाद में लास्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है यू। इस तरह से वाई डू यू गिव अ बुक का पैसिव बना वाई इज अ बुक गिवन बाय यू। इस तरह से हम पैसिव वॉइस आराम से इंटरोगेटिव का इस रूल्स के आधार पे बना सकते हैं। अगर कोई एग्जांपल डिफिकल्ट आपके पास में है तो एग्जांपल को कितनी वैरायटी को आप आराम से शेयर कीजिए, उसका उत्तर जरूर मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार से अपन एक और एग्जांपल जैसे दिखाया यहाँ पे, व्हेन डज ही हेल्प संजय, उसने संजय की हेल्प कब की या वह संजय की हेल्प कब करता है। टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको भी अपन पैसिव वॉइस बदलने वाला कार्य करेंगे। तो WH वर्ड जैसे वेन है तो वेन का वापिस यहाँ पे वेन होगा। फिर इसके बाद में जैसे डज है तो डज के स्थान पे संजय के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे, तो हो जाएगा इज, वेन इज। फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाइए तो हो जाएगा संजय, वेन इज संजय। फिर इसके बाद मेन एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो हेल्प है तो हेल्प से हो जाएगा हेल्प, और लास्ट में वही बाय और ही का ऑब्जेक्ट होता है हेल्प। इस तरह से व्हेन डज ही हेल्प संजय का पैसिव बना व्हेन इज संजय हेल्प बाय हिम। इस तरह से अपन पैसिव बना सकते हैं। यह जो आपके सामने दिया गया टॉपिक है, ये जैसे टेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा तो इस प्रकार से वाक्य बनेगा। सिंपल प्रेजेंट हो या इंडेफिनिट हो, जो भी अपन कहें, तो उसका फॉर्मूला तो है ये। अगर प्रेजेंट कंटिन्यू आएगा तो उसका फॉर्मूला हमें यूज करना है जो आपके सामने है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू का जो पैसिव बनाएंगे उसमें सबसे पहले आता है WH वर्ड, फिर उसके बाद में यूज करना पड़ता है इज RM, फिर उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, फिर यूज करना है बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट यूज होता है। तो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस।
एग्जाम्पल हमारे सामने है, तो इस एग्जाम्पल को अपन कैसे सोल्व करेंगे, रूल्स जैसा कि सामने है इसके हिसाब से इसको सोल्व कर सकते हैं। व्हाट इज ही राइटिंग, तो इसका पैसिव बनाने के लिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जैसे लिखा हुआ नहीं है तो भी इसको अपन पैसिव कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बनेगा व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हिम। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होने की वजह से या नहीं होने के कारण भी अपने पैसिव वॉइस बना दिया, क्योंकि जरूर नहीं कि ऑब्जेक्ट हो, नहीं होगा तो भी इसका पैसिव वॉइस बन सकता है। व्हाट इज ही राइटिंग का पैसिव बनता है व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हिम। ये करेक्ट आंसर है और इस तरह से हमने इसका पैसिव वॉइस भी बना दिया है। और एक एग्जाम्पल और है जिसको अपन ट्राई करते हैं, बनाने का प्रयास करेंगे। ये भी WH वर्ड का एक टाइप पैटर्न है और एग्जाम्पल आपके सामने है। तो इंटरोगेटिव वाक्य इस आपके सामने आ रहा है, तो इसको अपन किस तरह से बदलेंगे। जैसे ये वाक्य हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसका परिवर्तन कर दिया। व्हाट इज ही राइटिंग का पैसिव बन चुका है, व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हिम जैसे लिखा था। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और है, व्हेन आर यू राइटिंग अ पोएम। तुम एक कविता कब लिख रहे हो, इसको अपन हिंदी में कहेंगे। तो इसका भी अपन पैसिव वॉइस बनेगा। तो यहाँ जैसे हमारे सामने एक सब्जेक्ट भी है और एक ऑब्जेक्ट भी है, तो ये आराम से परिवर्तित ये भी हो सकता है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले लिखना है व्हेन के बाद में अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमें यूज करना है वर्ब, तो यहाँ पे हो जाएगा इज। फिर इसके बाद में हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट, तो हो गया पोएम, व्हेन इज अ पोएम। फिर इसके बाद में यूज करना है बीइंग और फिर इसके बाद में मेन एक्शन यूज करना है। और एक्शन जैसे राइटिंग लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा WRITTEN रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन और लास्ट में लिखा जाएगा बाय यू का ऑब्जेक्ट तो भी होता है यू। इस तरह से व्हेन आर यू राइटिंग अ पोएम का पैसिव बना व्हेन इज अ पोएम बीइंग रिटन बाय यू। तो ये इसका क्लियर या राइट आंसर बन गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक मिक्सिंग टेंस दिए गए हैं और इसका भी अपन इंट्रोगेटिव टाइप बनाते हुए या समझते हुए एग्जाम्पल करने का कार्य करेंगे। तो यह भी है WH टाइप का वाक्य, लेकिन ये कंटिन्यू टेंस नहीं है, सिंपल या इंडेफिनिट टेंस नहीं है। तो ये टेंस दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा दिया गया है पास्ट परफेक्ट। इस टेंस में दो भाग एक ही फॉर्मूले में दिए गए हैं। तो एक हैज है और एक हैड। तो हैज का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में और हैड का होता है पास्ट परफेक्ट में। तो इन दोनों के भी अपन पैसिव वॉइस बनाने वाला कार्य करेंगे। बाकी रूल सेम है। तो सबसे पहले WH वर्ड आ गया, हैज और हैव जहां पर है वहां पर उसमें हेड हो जाएगा और उसमें हैज हैव आएंगे जैसा कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। फिर इसके बाद में यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। फिर इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात है कि इन दोनों के अंदर जहां पे हैज और हैव हो या हेड हो, इनके साथ में बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर इसके बाद में मेन एक्शन का हमेशा थर्ड फॉर्म होता ही है। और ये सभी बात है, ये सबसे लास्ट में बाय सब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल इसे लिखा है व्हेन हैज ही रिटर्न बुक। ये वह उसने किताब कब लौटाई है या वह किताब कब लौटा चुका है। इस तरह से जो वाक्य बना है इसमें एक हल्का सा एक एरर है। रिटर्न का थर्ड फॉर्म यहाँ पे गलत लिखा गया है, तो इसको आप ठीक कर देंगे। ये स्पेलिंग इसकी अब करेक्ट है। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। व्हेन हैज ही रिटर्न बुक, तो इसका अपन पैसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले यूज करना है WH वर्ड, जैसे व्हेन का व्हेन वापस आ गया। फिर इसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट केसेस ही था तो एक साथ में हैज था, तो बुक भी सिंगुलर है तो यहाँ भी वर्ब यूज करनी है सिंगुलर, तो हैज हो गया व्हेन हैज। फिर इसके बाद में यूज कीजिएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो गया ए बुक। और बुक के बाद में यूज करना है बीन, जैसा कि रूट्स में भी है और परफेक्ट टेंस में वैसा पैसिव में बीन का प्रयोग होता है बीन। फिर इसके बाद में यूज करेंगे रिटर्न की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी हुई है तो लिख दो वापिस। रिटर्न ही का ऑब्जेक्ट होता है here। इस प्रकार से इस वाक्य का हमने पैसिव बना दिया है। एग्जांपल था व्हेन हैज ही रिटर्न बुक, तो इसका पैसिव बन गया व्हेन हैज बुक बीन रिटर्न बाय हिम। इस तरह से सिंपल हो या इंटरोगेटिव हो सभी वाक्यों को हमने बनाने का प्रयास किया है। और कुछ एग्जांपल और आएंगे, जैसे एग्जांपल है आप ट्राई करो, सोल्व करो, होता है कि नहीं होता है। और
इजी वे में और अपन इसको भी रिमार्क कर सकते हैं। आप देख लीजिए एग्जांपल आपके सामने है, वेयर हैड यू प्लेस्ड बुक, कि आपने किताब कहां रखी थी। वेयर हैड यू प्लेस्ड बुक, तो यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड, जैसे वेयर एक डब्ल्यूएच वर्ड हो गया और हेड एक वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब जिसको बोला करते हैं, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और यू यहाँ पे सब्जेक्ट केस में है, और प्लेस यहाँ पे मेन एक्शन है, मेन एक्शन कह सकते हैं, मेन वर्ब कह सकते हैं, मुख्य कार्य है, और बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इस तरह से अपन इस वाक्य का पैसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यूज करना है डब्ल्यूएच वर्ड, तो देगा वेयर, फिर इसके बाद में एक वचन हो या बहुवचन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ में हेड यूज करना है। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे बुक है तो बुक आ गया। फिर इसके बाद में यूज करेंगे बीन। फिर इसके बाद में पैसिव वॉइस का जो थर्ड फॉर्म जनरली हेड के साथ में लिखा आता है, जैसे प्लेस यहाँ पे रखना, तो इसकी थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी है, प्लेस। फिर इसके बाद में लिखा जाएगा बाय यू। तो एग्जाम्पल आपके सामने था, वेयर हैड यू प्लेस्ड बुक का पैसिव बना, वेयर हैड बुक बीन प्लेस्ड बाय यू। इस तरह से इस एक्टिव वॉइस का हमने बना दिया यहाँ पे पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस है और ये है इसका पैसिव वॉइस। तो सिंपल तरीके हैं, आराम से अपन इसको याद कर सकते हैं। फिर पैसिव वॉइस के कुछ और भी फॉर्म है और जिसको अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो थोड़े डिफिकल्ट है, और इनके भी पैसिव वॉइस आराम से बन सकते हैं। और ये जो पैसिव वॉइस का एग्जांपल दिए गए आपके सामने, जैसे कुछ रूल्स लिखे हैं, यह शायद समोर डिफिकल्ट पैसिव वॉइस का पैटर्न है। और प्रश्न तो कैसे बन सकता है, तो ये पैसिव वॉइस में जो टॉपिक बनता है डबल ऑब्जेक्ट का, कि अगर दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो हम किस तरह से पैसिव वॉइस में इसमें बदलने वाला कार्य करेंगे। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जैसे एक था तो आराम से हमने बदल दिया था, तो डबल ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, तो इसका जो पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला होगा उसमें सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट नंबर 1, यानी ऑब्जेक्ट 2 होंगे तो ऑब्जेक्ट जैसे लिखा है ना, संजय टीचेज अस इंग्लिश, तो यहाँ पे संजय तो हो गया सब्जेक्ट और टीचेज हो गया मेन एक्शन, और अस हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 1 और इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो पैसिव वॉइस तो दोनों से बन सकता है, चाहे इसको सब्जेक्ट फर्स्ट को लो, ऑब्जेक्ट फर्स्ट को लो तो ही बन जाएगा, नंबर 2 को लोगे, इंग्लिश को लोगे तो भी आराम से पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो अपन अगर ऐसा वाक्य डबल ऑब्जेक्ट का जैसे हो गया तो इसको बदलने के लिए हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले यूज करना ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट फर्स्ट अस है तो ये यूज हो जाएगा। फिर इसके बाद में वर्ब जो भी हो वो लिखी जाएगी। फिर इसके बाद बी, बीन या बीन जिस तरह का टेंस हो वैसा यूज होगा। फिर इसके बाद में मेन एक्शन का हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। फिर जो रेस्ट ऑफ बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट नंबर 2 है वो इस थर्ड फॉर्म के बाद देखा जाता है, और लास्ट में बाय और सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो ये फॉर्मूला हो गया कि अगर डबल ऑब्जेक्ट जैसे हो गया तो उसको बदलने के लिए अपन इस नियम का यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल सामने है, अब इसको अपन सोल्व करेंगे। डबल ऑब्जेक्ट है तो कैसे सोल्व होगा, संजय टीचेज अस इंग्लिश, अगर ये वाक्य है तो इसका पैसिव कैसे बनेगा उसको आप देखिए। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है फर्स्ट, जैसे अस है तो अस का सब्जेक्ट केस होता है वी, और वी के बाद में ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें वी के साथ में यूज करनी वर्ब तो होगा वी आर। फिर इसके बाद में मेन एक्शन जैसे टीच लिखा है तो इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और वो होती है TAUGHT, टॉट हो गया, वी आर टोट। फिर इसके बाद में देखा गया कि अगर सब ऑब्जेक्ट नंबर 1 यूज कर लिया गया है और मेन एक्शन का यूज कर लिया गया है तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट नंबर 2 इसके बाद में दिया जाएगा, तो वी आर टॉट। फिर इसके बाद में लिखा जाएगा इंग्लिश और लास्ट में लिखा जाएगा बाय के साथ में जो भी सब्जेक्ट केस हो, जो भी हो, नाउन है तो वापस लिखा जाएगा, नो चेंज होगा, तो संजय का बन गया संजय। तो एग्जांपल था संजय टीचेज अस इंग्लिश का पैसिव बन गया वी आर टॉट इंग्लिश बाय संजय। संजय हमें अंग्रेजी पढ़ाता है तो उसका पैसिव बनता है हमें इंग्लिश संजय के द्वारा सिखाई जाती है। एग्जांपल और दिया गया है, इसमें भी ऑब्जेक्ट जनरली 2 मान सकते हैं, 2 दिए गए हैं। द पुलिस गेव, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, हिम ऑब्जेक्ट फर्स्ट, रिवार्ड ऑब्जेक्ट 2। पुलिस गेव हिम अ रिवार्ड ऑफ ₹1000, पुलिस ने
उसे 1000 रुपए का नाम दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो इसका पैसिव बनेगा, तो अपन ऑब्जेक्ट नंबर ए को लेते हुए पैसिव बना रहे हैं। तो सबसे पहले हिम का सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे तो हो जाएगा ही, फिर इसके बाद में यूज करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब आएंगे यहाँ पे वॉज, फिर इसके बाद में मेन एक्शन लिखा जाएगा ही वॉज गिवन, फिर इसके बाद में लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट नंबर 2, तो होगा रिवॉर्ड, ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड ऑफ ₹1000 by the police। इस तरह से एग्जाम्पल इतना डिफिकल्ट नहीं है, सॉल्व हो चुका है, इसका राइट आंसर है। तो पैसिव बन गया he was given a reward of ₹1000 by the police। इस तरह से पैसिव को कन्वर्ट कर दिया गया है। अब कुछ एग्जाम्पल और आ रहे हैं जो उससे भी डिफिकल्ट हो सकते हैं, पढ़ेंगे तो सिंपल हो जाएंगे। तो इंटरोगेट, इसमें डबल ऑब्जेक्ट के बाद में अपन टॉपिक ले रहे हैं कौन सा, इंपेरेटिव का, यानी आने की गुंजाइश है, कई बार ये भी आ जाता है। तो अगर कोई आज्ञा सूचक वाक्य होता है, इंपेरेटिव होता है, तो उसको अपन कैसे बदल सकते हैं। ये जो आपके सामने एग्जांपल है इंपेरेटिव्स के हैं, और इतने डिफिकल्ट इस टॉपिक के अंदर भी शायद नहीं होगी। तो टॉपिक का नाम इंपेरेटिव, और इंपेरेटिव को अपन हिंदी में जनरली कहते हैं आज्ञा सूचक कहा करते हैं। आज्ञा सूचक वाक्यों को इंग्लिश में कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अगर कोई ऐसा या इस प्रकार का वाक्य आएगा तो कैसे बदल देंगे, तो इसमें लिखा गया है रूल्स नंबर 1, नियम नंबर 1, यानी इसमें भी वैरायटी है, 3-4 प्रकार के अलग वाक्य आते हैं। एक्टिव वॉइस बिगिन विद प्लीज, अगर कोई एक्टिव वॉइस ऐसा दिया जाए जिसमें आरंभ में प्लीज का इस्तेमाल हो, जैसे कोई वाक्य आ गया प्लीज सिट डाउन, यानी ये एक्टिव वॉइस हो गया। तो इस वाक्य का आरंभ हो रहा है प्लीज से, किससे हो रहा है, प्लीज से हो रहा है। तो अगर ऐसा वाक्य आएगा तो इस रूल्स को अपन फॉलो कर सकते हैं। इसमें लिखा है एक्टिव वॉइस बिगिन विद प्लीज, इफ सेंटेंस बिगिन विद प्लीज देन वी आइडेंटिफाई इट इज अ एक्टिव वॉइस। देन व्हाट इज द रूल्स टू चेंज इनटू पैसिव, तो उसका रूल्स हो जाएगा पैसिव बदलने के लिए। जैसे प्लीज आने पर प्लीज को रिमूव करते पहली शर्त कि अगर ऐसा वाक्य आएगा तो इस वाक्य का पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले प्लीज शब्द को हटाते हैं, और हटाने के बाद में सीधा लिखा जाता है यू आर रिक्वेस्टेड। तो ये ऑलरेडी पैसिव यहाँ पे बन चुका है, आर रिक्वेस्टेड पैसिव फॉर्म बन चुकी है। तो प्लीज सिट डाउन है तो प्लीज हट गया तो बन गया यू आर रिक्वेस्टेड। फिर इसके बाद में प्लीज को हटाने के बाद में जो भी मेन एक्शन होता है उस मेन वर्ब मेन एक्शन से पहले टू लिखा जाता है। फिर इसके बाद लिखा गया जैसे मेन एक्शन, तो मेन एक्शन इसके टू के बाद में कोई बदलाव न करते हुए लिखा जाएगा। एग्जाम्पल हमारे सामने है, जैसे लिखा जाए प्लीज सिट डाउन, कृपया नीचे बैठ जाएं। अगर ये वाक्य जैसा था तो इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे, बिल्कुल सिंपल मेथड है कि प्लीज आने पर वाक्य का टाइप हो जाएगा इंपेरेटिव, और इंपेरेटिव आने के बाद में प्लीज के सेंटेंस में उत्तर लिखने के लिए यूज किया जाता है यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। एग्जाम्पल बिल्कुल ही इजी वे में अपन इसको समझ सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा रूल्स हमें पता होना चाहिए। तो केवल सिट डाउन को हमने वापस लिख दिया वहां के लास्ट में, और प्लीज का जो मेथड था कि प्लीज आने पर प्लीज को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये इंपेरेटिव का पैसिव वॉइस भी बन जाएगा। एक एग्जांपल और है, और उसमें लिखा गया है प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे तुम्हारी पेन दीजिए। तो अगर इसका भी अपन ट्राई करते हैं पैसिव बनाने की, तो ये भी वही रूल्स हो जाएगा प्लीज। तो प्लीज किस टाइम हो जाएगा you are requested to give me your pen। इस तरह से इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बदल दिया गया है। तो वाक्य था प्लीज गिव मी योर पेन, तो पैसिव बना यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। इस तरह से टाइप होगा कंप्लीट इंपेरेटिव, और एग्जाम्पल बहुत सारे और भी दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम आप अपनी बातों को रखें, तो बहुत वैरायटी एग्जाम्पल बहुत सारी होती है। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स पीछे भी रह जाएंगे तो वो भी कंप्लीट हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने भी पढ़ा है
इंपेरेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं। और जो बच्चे BSER के हैं या राजस्थान बोर्ड के हैं तो उन बच्चों के लिए एग्जाम्पल दिया गया है और वे बच्चे उस एग्जाम्पल को जरूर देखें, क्योंकि जो अपन ट्राई करते हैं पढ़ते हैं कई बार एग्जाम में उस तरह का सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है या डिफिकल्ट आने की संभावना भी रहती है। जैसे ये प्रश्न दिया गया है बोर्ड एग्जाम 2022 का है, तो ये BSER का है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान का है और ये है 2022 का है। तो आप इमेजिन कर दो कि आने वाला जो प्रश्न होगा वो किस तरह से आ सकता है। तो प्रश्न आया था द पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग, लोग बिना सोचे समझे पेड़ों को काट देते हैं। तो ये था एक्टिव और हमें बनाना था इसका पैसिव। बिल्कुल इजी था। अभी हमने रूल्स में पढ़ा है तो रूल्स नंबर जो 1 इसका था प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, उसके हिसाब से इसका पैसिव बनेगा। तो जैसे ये तो इसको अपन सब्जेक्ट मान ले और ये इसका हो गया एक वर्ब या एक्शन और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अब तो बदलाव करने के लिए हमें सब्जेक्ट मिल चुका है और ऑब्जेक्ट है और ये मेन एक्शन है, तो पैसिव आराम से बन जाएगा। विदाउट थिंकिंग जहां पर है वह लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसका आंसर पैसिव बनाना था तो बन जाता द ट्रीज। फिर इसके बाद बहुवचन होने के बाद में प्लूरल एक्शन भी होगा, वर्ब भी आएगी तो हो जाएगा इसमें आर। फिर इसके बाद में यूज करना है कट, द ट्रीज आर कट विदाउट थिंकिंग, और लास्ट में बाय द पीपल। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बन चुका है। एक्टिव था द पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग, पैसिव बन गया द ट्रीज आर कट विदाउट थिंकिंग बाय द पीपल। तो यह प्रश्न आया था 2022 के अंदर। तो ये आप इमेजिन कर दो इतना डिफिकल्ट नहीं था। तो पैसिव वॉइस पर आराम से इजी वे में 3-4 नंबर ला सकते हैं। और एक एग्जाम्पल और दिया गया, जैसे ये भी 2022 में आया था प्रश्न। ये पहला प्रश्न था, ये दूसरा था। ही आस्क्ड मी टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, उसने मेरे से पूछा और कहा कि जाओ और पीछे की बेंच पर बैठ जाओ। तो इसका पैसिव बनाने के लिए एग्जाम्पल थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन इस वाक्य में पैसिव बनाने के लिए जनरली हमें क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, एक इसमें वर्ब चाहिए और एक चीज जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की। इसमें अगर बदलाव हो जाता है तो उसके बाद में कोई बदलाव नहीं करने हैं। सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट कहाँ है और वर्ब कहाँ और ऑब्जेक्ट कहाँ है, उनका परिवर्तन कर दो, रेस्ट को जहां वहां बिठा दो। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और आस्क यहाँ पे वर्ब हो गया, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो इस तरह से हमारे पास में तीनों चीजें पड़ी अवेलेबल है, तो आप इनका बदलाव कर दो, बाकी रेस्ट ऑफ जहां वापस लिखा जाएगा तो पैसिव बन जाएगा। तो सबसे पहले लिखा जाएगा आई वॉज आस्क्ड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है और यहाँ पे मी से बन गया आई और ही से बन जाएगा बाय। आई वॉज आस्क्ड बाय हिम, फिर इसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लास्ट तक जैसा लिखा वापस लिखा जाएगा। टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो पैसिव वॉइस का बदलाव करने के लिए इतने लंबे वाक्य में से मात्र हमने 3 शब्दों को लिया है और इनका परिवर्तन कर दिया यहां से यहां तक और बाकी वाक्य जहां था उसको हमने वापस लिख दिया है। इस तरह से ये पैसिव वॉइस बन चुका है। तो डिफिकल्ट प्रश्न बोर्ड में नहीं आते हैं। आप सभी ने टॉपिक को ढंग से देखा होगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और कोई भी शिकायत हो या कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न मन में हो या डिफिकल्ट वाक्य हो तो आप आराम से शेयर कीजिए, तुरंत आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।